नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर शालिनी और हम सबके इस चैनल अपराजिता टैरो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप यहां पे देख रहे होंगे, आपको इस वीडियो में यहां पे नीचे की तरफ कार्ड्स दिख रहे होंगे। ये हमारे टैरो कार्ड्स हैं। आज मैंने आप लोगों को एक छोटा सा डेमो देने के लिए एक रीडिंग निकाली है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए 1 हफ्ते के लिए वैलिड है जिन लोगों का नाम एस से शुरू होता है। तो ऐसे जिन लोगों का नाम शुरू होता है उनका इस हफ्ते रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, इसके सिलसिले में हमने ये टैरो कार्ड रीडिंग निकाली है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए हमने इससे पहले के जो प्रीवियस जो हमारा जो इससे पहले के जो हमारी प्रोसीजर होता है उसको हमने यहाँ पे कट कर दिया है और डायरेक्ट आपके लिए मैसेज लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स के थ्रू जो मुझे मैसेज मिले हैं वो ये हैं कि जिन भी लोगों का नाम ऐसे शुरू होता है ये हफ्ता उन लोगों के लिए थोड़ा सा स्पेशल रहने वाला है। वो स्पेशल इसलिए रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपके जो कर्मा है ना वो आपको जजमेंट दे रहे हैं। यानी कि आपने अब तक अगर जो भी अच्छे काम किए हैं आपको उनका रिटर्न मिलेगा और सेम वे में अगर बुरे काम किए हैं तो उनका भी रिटर्न मिलेगा। यानी कि इस समय जो रिलेशनशिप है उसमें आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि अभी जो आपका रिलेशनशिप एक लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह की डिसबैलेंस सा चल रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं और इमोशनली जो है वो कनेक्शन कहीं ना कहीं बीच में यहाँ पे कट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो जिन भी लोगों का नाम ऐसे शुरू होता है उनके लिए जो स्पेशल मैसेज हैं वो ये हैं गॉड के कि इस समय आपको क्या करना है, लेट गो करना है। लेट गो का मतलब कि हमारे जो भी पार्टनर्स हैं, मतलब जो भी आपके पार्टनर्स हैं जिनका नाम ऐसे शुरू होता है, उनके जो भी पार्टनर्स हैं, ये स्पेशल जो है ना ये लव के लिए है या फिर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है। तो इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। तो जिन लोग का बिना मैसेज शुरू होता है वहाँ पे ये कह रहे हैं गॉड कि लेट गो करिए। लेट गो का मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी रिलेशनशिप होता है उसमें हमारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। कई बार क्या होता है कि सामने वाले इंसान से हम जो एक्सपेक्टेशन करते हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, या कहीं ना कहीं हमारी जो एक लाइफ की चीज़ों को लेकर जो कुछ भी एक्सपेक्टेशन होती है वो कहीं ना कहीं सामने वाले बंदा फुलफिल नहीं कर पाता। इस वजह से हमारे जो रिलेशनशिप में है ना वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा सी नाराज़गी, कुछ चिड़चिड़ाहट, कभी कभी जो है वो कहना चाहिए कि झगड़ा हो जाता है। तो उन सभी बातों को यहाँ पे ईश्वर का ये मैसेज है कि आप जाने दें, लेट गो कर दें और अपने इस रिलेशनशिप को फिर से एक चांस दें, उसको फिर से क्या करें, रिकंसीडर करें। रिकंसीडर का मतलब कि उसमें फिर वही पहले वाला प्यार, समर्पण और वही विश्वास लेके आने की कोशिश करिए जैसा कि इन सब घटनाओं के होने से पहले आप लोगों के बीच में चल रहा था। दूसरा जो मैसेज है वो यहाँ पे यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है या लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया है कि वो आप दोनों के बस की बात नहीं है, तो यहाँ पे ईश्वर ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता संभालने के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी तो आप प्लीज़ मदद मांगिए। ये मदद इंसानी मदद भी हो सकती है या फिर दैवीय मदद भी हो सकती है। आपको ये तो पता ही है कि अगर हम ईश्वर से मदद मांगते हैं तो भी हमें कहीं ना कहीं वो दैवीय मदद किसी ना किसी अन्य रूप में प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर थोड़े टाइम का सेपरेशन दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर में से किसी एक का फिज़िकल जर्नी है। फिज़िकल जर्नी का मतलब हो सकता है वो घूमने कहीं जा रहे हैं या किसी काम से दूसरे शहर में जाएं, जिस वजह से आप में थोड़ी टाइम के लिए दूरी आ जाएगी। तो ये थे हमारे आज के मैसेज। आपको ज़रूर एक गाइडलाइन मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।